हे माय ऑल फैंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुपरफ्लिक्स और आई एम योर होस्ट सुपरफ्लिकर। और आज हम बात करने वाले हैं इनक्रेडिबल ओरिजिन स्टोरी ऑफ सेंट्री। अब जब हम जैसे कि जानते ही हैं कि सेंट्री का इंट्रोडक्शन होने वाला है थंडरबोल्ट्स मूवी में, क्योंकि अभी टीजर आया था जिसमें हमने बॉब नाम के एक बंदे को देखा था। और बॉब कोई और नहीं हमारा सेंट्री ही है, क्योंकि बॉब जो कि सेंट्री का पूरा नाम है रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स। So without wasting time, जानते हैं origin story of Sentry. So let's get started. Let's go back to the beginning. सेंट्री जिसका नाम असल में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, एक नॉर्मल इंसान होता है बट उसका लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इन द कॉमिक्स रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक ट्रबल्ड इंडिविजुअल होता है जो एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है। उसके पास ट्रॉमा की वजह से वो ड्रग्स लेता है और उस पर काफी ज्यादा डिपेंड हो जाता है। पर एक दिन वो फाइंड करता है गवर्नमेंट लेबोरेटरी जहाँ पे उसे एक एक्सपेरिमेंटल सीरम मिलता है जो कि कुछ और नहीं, सुपर सोल्जर सीरम, जो कि कैप्टन अमेरिका को दिया गया था, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन था। और ये सीरम जो अपग्रेड होके सुपर सोल्जर सीरम से ही बना था, इतना पावरफुल था कि मतलब किसी भी बंदे को बहुत ज़्यादा पावर दे सकता है। जितनी कैप्टन अमेरिका के पास उससे कई गुना ज़्यादा पावर दे सकता है। और ये भी अनफिनिश्ड था, तभी इसमें रॉबर्ट ने इसको अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, पता नहीं क्या सोच के, और उसको कुछ ऐसी खतरनाक पावर्स मिली जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब इसको बोला जाता है, कंपेयर किया जाता है पावर ऑफ अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स। मतलब जब कभी लाखों सन्स एक्सप्लोर करेंगे तो जो इतनी पावर जनरेट होगी उतनी पावर इस सीरम से उस अकेले बंदे को मिल गई। सोच के देखिए कितनी पावरफुल है। इससे इसको मतलब जो मेन पावर मिलती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट और एनर्जी मैनिपुलेशन, उसके अलावा काफ़ी जो भी पावर्स हैं सुपरमैन के पास, सारी पावर जितनी सुपरमैन के पास है उतनी सारी पावर्स इसको भी मिलती हैं। अब जैसे ही रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अपनी पावर्स को कंट्रोल करना शुरू करता है, उसे एक और चीज का एहसास होता है, एक डार्कनेस, एक अपोजिट फोर्स जो उसके अंदर जागृत होती है। द वॉइड नाम का एक डार्क एंटिटी सेंट्री के साथ बॉन्ड कर लेता है। जितनी ज्यादा पावरफुल सेंट्री बनता जाता है उतना ही ज्यादा पावरफुल वॉइड बनता जाता है। असल में वॉइड कुछ और नहीं, सेंट्री के अंदर की जो डार्कनेस, जो उसके अंदर की नेगेटिविटी थी, वही वॉइड है। और वॉइड असल में सेंट्री से कई ज्यादा गुना पावरफुल है। और जैसे कि हल्क में आप दो पर्सनैलिटी देख पाते हो, एक हल्क की और एक दूसरी ब्रूस बैनर की, वैसे ही सेंट्री के अंदर भी दो पर्सनैलिटी थी, एक तो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की और दूसरी द वॉइड की। जहाँ पे रॉबर्ट रेनॉल्ड्स काफी अच्छा था और वहीं पे वॉइड बिल्कुल अपोजिट, डार्क और बहुत ज्यादा ईविल और बहुत ज्यादा बुरा था। अब बात करते हैं वॉइड के असल मकसद की, जो कि दुनिया को खत्म करना, डिस्ट्रक्शन फैलाना, मतलब बिल्कुल सारे उल्टे पुल्टे कांड करना। वॉइड ने यहाँ तक न्यूयॉर्क के ऊपर अटैक करके बहुत ज्यादा टेरर फैलाया, लोगों को काफी डराया, और ही वाज सो डेंजरस दैट ही किल्ड ओवर अ मिलियन पीपल ड्यूरिंग हिज अटैक ऑन मैनहट्टन। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल सेंट्री है। और साथ ही साथ सेंट्री से भी कई ज्यादा गुना पावरफुल उसके अंदर की दूसरी पर्सनैलिटी जो कि काफी इविल और डार्क है, जिसका नाम है द वॉइड। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है सेंट्री की स्टोरी में जब वो मेंटली इंस्टेबिलिटी फेस करता है। सेंट्री के पास इतनी ज्यादा पावर्स होती हैं कि वो अपने पास्ट को और अपनी स्ट्रगल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। कॉमिक्स में यह रिवील होता है कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स का माइंड इतना शैटर्ड होता है कि उससे अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इनफैक्ट एक पॉइंट पर सेंट्री का बिगेस्ट डिसीजन आता है। उसने डिसाइड किया कि दुनिया को वॉइड और उसकी पावर्स के खतरे से बचाने के लिए वो अपने एग्जिस्टेंस को ही दुनिया से खत्म कर देगा। यूजिंग हिज इमेंस पावर, सेंट्री ने अपने एग्जिस्टेंस को पूरी दुनिया की यादों में से मिटा दिया, इंक्लूडिंग अर्थ के ग्रेटेस्ट सुपर हीरो लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड रीड रिचर्ड्स, मतलब मिस्टर फैंटास्टिक। अब नो वन रिमेम्बर्स हु सेंट्री वॉज। उसका हीरो बनने का सफर, उसकी पावर्स, सब कुछ दुनिया भूल गई। ही रेज्ड नॉट ओनली हिमसेल्फ बट ऑल्सो द वॉइड, ताकि उसे परमानेंटली लॉक किया जा सकता है। लेकिन यह प्लान कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि सेंट्री और वॉइड दोनों का ही एलिमेंट कहीं ना कहीं रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के माइंड में था। और बाद में जाके रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को वापस याद आ जाता है कि वो उसकी पावर्स क्या हैं, और जब वो सेंट्री को फिर से डिस्कवर करता है तो वॉइड भी वापस आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी सेंट्री की फुल कॉमिक एक्यूरेट ओरिजिन स्टोरी। एक ऐसा हीरो जो किसी भी स्टैंडर्ड सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर की डार्कनेस उसको एक डेंजरस और कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर बनाती है। अब जब एमसीयू में आने का इसका कंफर्म हो ही चुका है थंडरबोल्ट्स मूवी में, तो देखते हैं कि एमसीयू में कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, वॉइड के साथ क्या चेंजेस होते हैं, सेंट्री की मतलब पावर लेवल्स कितनी दिखाई जाती हैं, वो तो अब आने वाले 2025 में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सुपरफ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरीज, गेमिंग वीडियोस और कॉमिक रिलेटेड कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।